ऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। तो जुड़ जाओ बाबू फटाफट सब। जय माता दी सभी को। जय मां मशानी। जय मां मशानी। आज मां के दर्शन भी हो रहे हैं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। आज का टॉपिक है प्रेत शक्ति कैसे पहचाने। जय माता दी। आप फ्री होने के बाद अयान फटाफट से जुड़ जाओ सब लोग पहले। माँ जय माता दी। खुश रहो। जय माता दी बेटा। जय माता दी माँ। जय माता दी। देखो आज माँ भगवती के दर्शन भी हो रहे हैं। जी अयान, जो भी दिक्कत परेशानी हो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो। आज भी लगातार रात तक बच्चों से बात हुई है, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी बच्चों को निवारण बताए जा रहे हैं, सबकी समस्या का हल किया जा रहा है। स्मार्टी बॉय। जय मामा शानी। जय मामा शानी। आज प्रेत शक्ति के ऊपर बताएंगे। जिन लोगों के ऊपर प्रेत बाधा है या कभी पिछले टाइम में प्रेत लगा हुआ था और जिनके घर में कोई ऐसा मरीज है जिसके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिया गया है, तो उसके बारे में आज की लाइव में बात होगी। सोनू एंड गेट माय डैडी। क्या? जय माता दी। जय माता दी। P9765 मैसेज बहुत तेज निकलते जा रहे हैं। मैं भेज दिया हूं आपको अपनी परेशानी। ठीक है बेटा। मिस यू माँ पापा। रो क्यों रहे हो? क्या दिक्कत हुई? चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कई बार किसी के ऊपर आपने देखा होगा शक्तियां आती हैं देवी देवता की, तो कहीं किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा भी आती है। ठीक है। प्रेत बाधा में लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं। भूत प्रेत लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले कोई मजेदार चीज अगर आप खा के रात में कोई हॉन्टेड जगह से निकलते, जैसे कोई खंडर हुआ या कोई इमली का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, या कोई सुनसान रास्ता हुआ कब्रिस्तान के पास, शमशान घाट के पास, या वहां पे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी घटनाक्रम अगर हुआ होता है वहां वहां से अगर आप अच्छा भोजन करके निकलते हैं, जैसे आप घर से भोजन करके निकले, कहीं चौराहे तक टहलने गए, उसके बाद आके आपकी तबीयत खराब है, तो ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइन आपको देखने को मिलेंगे। मैसेज बड़ी तेजी में निकल रहे हैं। माय मम्मा सर आपने बताया नहीं नरपत बेटा। सबके से बात हो रही है, आपसे भी बात होगी, थोड़ा सा इंतजार करो। एक दिन में जितने लोगों से बात हो सकती है सबके संपर्क में मैं आ रहा हूँ। क्या माँ काली की पूजा कैसे करें? बेटा मैं बताऊंगा भी, ये टॉपिक सुन लो प्रेत बाधा के ऊपर। मैं माँ पूजा करता हूँ पर मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। वही देखो, वही प्रेत बाधा के ऊपर ही है ना। क्या आपकी शक्ति, प्रेत शक्ति तो ग्रहण नहीं कर रही है आपका दिया पूजा पाठ। इसीलिए आज ये लाइव बनाया है, क्योंकि मेरे पास आज 3-4 केसेस ऐसे आए थे। माँ मैं भी माँ को मानती हूँ, मेरे सर पे भी शनिवार को चौकी आती है। बहुत अच्छी बात है। माय मामा जी घर में। जय माता दी गुरु जी। ऋषिका जय माता दी बेटा। मुझे भी बता देना प्लीज। ठीक है बेटा, सभी को बताया जाएगा। प्रेत बाधा के ऊपर बात हो रही थी। तो अच्छा भोजन करके आप निकलते हैं जैसे, और या इत्र परफ्यूम आप लगाते हैं, या कोई लड़कियां बच्चियां सुंदर होती है तो उन पे जिन्नात लग जाते हैं। पहले बात मैं लड़कों की करूंगा। देखो कई लड़के क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं ओवर। उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ उतारा पड़ा है, कहाँ नींबू मिर्ची पड़ा है, कहाँ पे क्या ऐसी चीजें पड़ी हुई है। किसी ने पेशाब कर दी, किसी ने गुटखा खा के थूक दिया, या किसी ने सिगरेट वहां पे फेंक दी, और हो सकता है वहां पे कोई नकारात्मक शक्ति हो, तो तुरंत उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगी। लड़का घर आएगा, उसका सर भारी होना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती चली जाएगी। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लाख डॉक्टर पे डॉक्टर आप बदलेंगे लेकिन उसको जरा भी रखते भर फायदा नहीं पड़ेगा। और दिन भर तो वो ठीक रहेगा, लेकिन शाम के वक्त से अचानक से उसको घबराहट, बेचैनी होने लगेगी।
उसको ऐसा लगेगा जैसे उसका सीने पे बहुत भार आ रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि वो मरने के लिए चला जाए, सुसाइड थॉट सबसे ज्यादा आएंगे प्रेत बाधा में। ये लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में जहां भी जाती हूँ चौकी पे कि घर में माँ काली का आशीर्वाद है, मतलब आलिया शेख। प्रणाम, खुश रहो बेटा, मिस यू माँ पापा माँ। हाँ बेटा, जय माता दी, जय मामा शानी, जय मामा शानी। मोहित, ये कैसे पता करें कि माँ मेरे पास हैं? बेटा बताऊंगा सब लाइव में। तो लड़कों के साथ ऐसे साइन देखने को मिलेंगे, और फिर कुछ दिन होगा एकदम प्रेत बाधा सर पे चढ़ के नहीं खेलती, ठीक है। पहले आपके सर में दर्द करेगी, आपको बीमार करेगी, काफी दिनों तक आपका इलाज चलेगा। फिर आप जब इलाज से थक जाओगे, जब आप किसी भगत या चौकी या दरबार में जाओगे, वहां जाके आपका लड़का खेलने लगेगा, अजीब अजीब सी हरकत करेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा, भगने लगेगा, काटने लगेगा, गला तक दबाने लगते हैं, हाथ काटने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना या सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये संकेत प्रेत बाधा के होते हैं। सबसे पहली चीज, आप कहां से हो? मैं भोपाल से हूं। मामा कब छूटेंगे? किस केस में अंदर का है बेटा? हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ करो। छूटे बंधु महासुखोई पे, उस जगह पे ये लाइन लगा अपने मामा का नाम लेके, ठीक है। इससे आपका मामा जेल से बाहर आएंगे। और लड़कियों पे क्या होता है, अक्सर परफ्यूम लगाकर, खुले बाल करके, नहा धो के, सर धो के ऐसी जगह से निकलती। तो लड़कियों पे भी सबसे पहले पेट पर ये प्रभाव दिखाते हैं। पेट और कमर लड़कियों की सबसे ज्यादा दर्द रहेगी, जो भी जेंट्स प्रेत लड़की को लगा हुआ है। रात में उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें होंगी, सपने में उसको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। सपने में उसको कोई पुरुष दिखाई देगा, और वो पुरुष हर बार कोई नया रूप लेके दिखेगा, ठीक है। काफी कुछ उसको अच्छा लगेगा, लेकिन सुबह वो उठेगी तो उसके शरीर में दर्द रहेगा। और लड़की भी लगातार बीमार रहेगी, खाना पीना आपका छूट जाएगा, लगातार आपकी बॉडी सूखती चली जाएगी। और लड़कियों पे जल्दी प्रभाव आता है प्रेत बाधा का, ठीक है। तो इसमें क्या संकेत होंगे? सबसे पहला संकेत यह होगा कि जिस भी लड़की के ऊपर प्रेत बाधा है, उसका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा उसका बहुत ज्यादा। आप कुछ भी नहीं बोलोगे तब भी उसके 24 घंटे नाक पे गुस्सा रहेगा। तो किसी को भी समझने से पहले ये देखे कि उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। तो प्रेत बाधा के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, हनुमान जी के मंदिर में उस व्यक्ति को बिठाएं। और आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में बिठाने के बाद आप एक लोटा जल पंडित जी से प्राप्त करें। जो भी हनुमान जी के आगे एक जलेरी रखी होती है, वो लोटे का जल आप प्राप्त करें। उस व्यक्ति को वो जल वहां पे पिलाएं, सिंदूर का टीका लगाएं, और उस व्यक्ति से बजरंग बाण का पाठ करने के लिए कहें। अगर नया नया प्रेत है, लगातार उसको मंदिर में ले जाकर बिठाएं और ये क्रिया करवाते जाएं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसके ऊपर जो प्रेत है, बजरंग बली बाबा उसको स्वयं काट देंगे। लेकिन ये प्रेत बाधा जिसके ऊपर नई है, जिसको 5 साल से दिक्कत है, जिसको 5 साल से ऊपर से दिक्कत है, उनको ये उपाय बस कुछ दिन की राहत देगा, ठीक है। जो भी नकारात्मक शक्ति, जो भी भूत प्रेत की हाजिरी या शक्ति आपके ऊपर है, तो उस चीज का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी मजार पर, किसी भी दरगाह पर उस इंसान को आप बिठाएं जिसके ऊपर कोई प्रेत बाधा आता है, स्त्री या पुरुष को। वहां उसको दरगाह पर बिठाएं, बृहस्पतिवार वाले दिन कुछ मिठाई चढ़ाएं, कुछ पैसे चढ़ाएं, 5 अगरबत्ती जला दें, थोड़ा सा लोहान दे दे बाबा का, और वहां पे उस मरीज को बिठाना चालू करें और उसके लिए दुआ मांगे कि बाबा इसके ऊपर प्रेत बाधा है, इसके ऊपर कुछ आसरात है, इसको हटाइए। लगातार हर बृहस्पतिवार, हर गुरुवार को वहां हाजिरी दें। ऐसा करने से भी आपकी प्रेत बाधा कट जाएगी। और यही कार्य अगर आप लगातार कर लेगा तो बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा, सालों पुरानी प्रेत बाधा भी कट जाएगी। लेकिन आपको ये उपाय लगातार तौर पे करना है। अब ये मत पूछना कब तक करना है। कोई ने 5 गुरुवार करके छोड़ दिया, कहा गुरु जी प्रेत नहीं कटा, और दिक्कत 5 साल से, 5 साल के ऊपर का प्रेत अगर रहेगा तो फिर आपको किसी साधक या साधिका के संपर्क में जाके तंत्र से कटवाना पड़ेगा। और अगर उसके पहले का होगा तो ये जो उपाय मैंने बताया उससे कट जाएगा। और प्रेत बाधा जिस व्यक्ति के घर में होती है, तो वहां पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के टाइम आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कोई बीमार हो जाएगा, किसी पर ज्यादा दिक्कतें होने लग जाएंगी, और नकारात्मक प्रभाव होंगे। आप सोचेंगे कि पूजा हम कर रहे हैं लेकिन इसमें पूजा में और ज्यादा हमारे यहाँ दिक्कत होती जा रही, क्या कारण है?
तो पूजा पाठ जो आप करते हो, जिनके घर में प्रेत बाधा होती है उनकी पूजा पाठ प्रेत शक्ति ग्रहण करती है। जी हाँ, प्रेत जो आपके घर में लगा दिया जाता है, वो प्रेत भी इतना ऊर्जावान बन जाता है, आपके घर की होम अग्यारी पूजा पाठ लेके ग्रहण करके वो शक्तिशाली हो जाता है। मैसेज निकल गए, माँ बोलो क्या दिक्कत है बेटा? काफी मैसेज निकल गए, आप फ्री हो के मैसेज का भी देखो और माँ को आंसर दियो। मैं को लिखना था, क्या लिखा बेटा तुमने भी? माताजी मुझे मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, माँ जी बहुत परेशान हूँ। बेटा मैंने शॉर्ट वीडियो शूट किया आज दिन भर, और वो कल से अपलोड कर दी जाएंगी। उन शॉर्ट वीडियो में काफी उपाय बताएं, हर चीज के उपाय बताएं, तो उसमें से आप उपाय करेंगे, आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। माँ फ्री होके मुझे मैसेज कीजिए। मेरे साथ भी घबराहट रहती है एंड बार बार पूजा बंद हो जाती है। हाँ, ये नकारात्मक शक्ति प्रेत बाधा के संकेत है बेटा। मुझे सपने में सांप दिखाई देते हैं। अच्छा, सपने में अगर आपको सांप काले रंग का दिखाई देता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। कोई बड़ी दुविधा, कोई बड़ी मुसीबत आपके संपर्क में, आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली है। ऐसे में आप शिव शंकर की आराधना करें जिनको सांप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें नित्य नियम से, और नारियल और चिरौंजी शिव को अर्पण करें, कच्चे दूध की धार दे दें। ये उपाय करने से सपने में सांप नहीं दिखाई देगा। अंजलि जय माता दी, जय माता दी। खद्रावत वाली जय माता दी, जय माता दी। माँ बोलो माता जी मुझे भी कुछ उपाय बताओ, मेरे पति मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं, मुझे छोड़ने में क्या क्या लिखा है बेटा? पूरी बात बताओ। देखो, अगर आपका पति पत्नी का प्यार कम हो गया है, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको कोई भी शुभ दिन एक पेपर पर अपने पति का नाम लिखना है। हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः 21 बार पढ़ना है, और वो पेपर को उठा के कोई भी पवित्र स्थान पे अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिन में आपके पति और आपका प्रेम पुनः स्थापित होगा। माँ मेरे साथ भी ऐसा होता है माँ, इसका मतलब मेरे ऊपर कुछ क्रिया हुई है। हाँ, ये क्रिया के साइन होते हैं। कल भी मैंने मशान क्रिया के ऊपर बताया, और भी आगे मैं नॉलेज इसी प्रकार की देता रहूँगा। माता जी कब छूटेंगे मेरे मामा? मेरे मामा को 6 तारीख केस में बंद हैं, 4 साल हो गए। अरे बाप रे। बेटा माँ से अरदास करो, एक नारियल पे स्वास्तिक बनाओ, उससे 11 रुपए रखो, 11 बार कलावे से बांध के माँ काली के मंदिर में चढ़ाओ। ठीक है, शनिवार या मंगलवार वाले दिन कुछ मीठा चढ़ा दो, एक धूपबत्ती जला दो, और माँ को याद करो, हे माँ इसकी रक्षा करो, इनको बाहर निकालो, और हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ करो। गुरुजी मैं कब आऊँ दरबार में? बेटा कल आ जाओ, कल शाम को 7 बजे, और लोग भी आ रहे हैं तो आप आ जाओ, तब आ जाओ, सब आपको देखा जाएगा क्या दिक्कत है। रक्षा ये आपका था। मुझे भी बताना पार्थ जी, घबराहट सी क्यों रहती है, पूजा छूट जाती है? ये प्रेत बाधा के संकेत है, कोई नकारात्मक शक्ति आप पे अपना प्रभाव डाल रही है। जोड़ी दिखाई थी, जोड़ी दिखाई दी थी, अरे वाह। गुरुजी गुस्सा आता है, कपूर का तेल पानी में डालकर स्नान करें, आपका क्रोध शांत होगा। मुझे भी बता दो कि माँ की कैसे, नहीं माँ की कृपा लिखना था, माँ की कृपा कैसे पता करूं? आरोही जय माँ। माँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं माता की सेवा करता हूँ, सवारी भी आती है, पर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्या क्यों है ये? देखो, जिन पर माँ काली की सवारी आ रही है, जब आपका ऊपर कोई सवारी आ रही है तो कृष्ण पक्ष जो लगता है, कृष्ण पक्ष लगेगा पूर्णमासी बाद। जैसे आज पूर्णमासी है तो कल कृष्ण पक्ष लगेगा। हिंदी पंचांग कैलेंडर में लिखा रहता है, कृष्ण पक्ष में आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी, आपको तेज भूख लगने लगेगी। जिस भी स्त्री पुरुष के ऊपर माँ काली की सवारी आ रही है, और वहीं जो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष पड़ता है, तो वहां आपकी खुराक कम हो जाएगी। खाने का आपका भोजन, आप जहां 8 रोटी खाते थे वहां आप 4 खाएंगे। शुक्ल पक्ष में भूख कम होगी और कृष्ण पक्ष में भूख बढ़ती चली जाएगी, जिन पर हाजिरी आ रही है, माँ की शक्ति आ रही है। ये आपके प्रश्न का आंसर कि माँ घर में ही कुछ और है। क्या दिक्कत है बेटा? एक तो तुम लोग पूरे लिखो, मैं भी आ जाऊं क्या?
आ जाओ गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ कि मुझे बेटा बता दिया आपका ये कल शाम को। हाँ आ जाओ। कल भी मैंने बस 8-10 बच्चे गिने चुने बुलाए हैं क्योंकि दरबार में नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, 8 से 10 बच्चे आएंगे तो कल आप आ सकते हैं दरबार में शाम को, और देखा जाएगा जो भी बच्चे ज्यादा दिक्कत में हैं उन लोगों को ही बुलाया है मैंने, सिर्फ उनकी दिक्कत देखी जाएगी, निवारण किया जाएगा। अरदास लगा रखी, अच्छी बात है, फिर माँ पे भरोसा रखो। कुमारी मुस्कान जय माता दी, संध्या जय माता दी। अभी लेट आ रहे हैं मेरे शिष्य, देखो माँ मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। हाँ बेटा, सबके संपर्क में मैं आऊँगा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। आपने रिप्लाई नहीं दिया, कौन था ये अभी तक? बेटा मैसेज करो, सबके संपर्क में आ रहा हूँ मैं, सबसे बात हो भी रही है मेरी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी बात का आंसर दिया, पर मुझे ज्यादा भूख लगती है। माँ मुझे किरण मेहरा जी माँ को मानती हूँ, वो शनिवार को चौकी लगाती हैं। हाँ पर पंजाब में है। अच्छी बात है बेटा, एग्जाम ठीक से हो जाएगा माता जी, हो जाएगा। एग्जाम देने जाने के पहले 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर कर जाएं, और 1 लोटा जल आप सूर्य को देकर जाएं। जब भी एग्जाम पर जा रहे हैं उसमें आपको थोड़े से काले तिल डाल के अर्पण करना है, सूर्य को अर्घ दें, 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर आप जाएं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू माँ। माँ आप मुझसे माँ मैं आपसे पूछना था कि बाहर चौकी पे जाऊं कहीं भी तो ये बोलते हैं कि घर में माँ काली की तो हैं, कैसे पता करूं बताओ माँ। ठीक है रुको, आपका व्हाट्सअप नंबर सेंड करिए बेटा, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज ओपन हो जाएगा। बाकी नंबर मैं पिंच कर दे रहा हूँ, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। गुरुजी मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं, क्या दिक्कत हो रही है? प्रेत बाधा के बारे में बात चल रही थी, तो प्रेत बाधा अगर आपके ऊपर है, प्रेत शक्ति आपके ऊपर है, तो उसके ये 2 उपाय मैंने बताए, वो आप कर सकते हैं, एक दरगाह पर, एक मंदिर पर। ठीक है, और आप एक चीज और कर सकते हैं, माँ मसानी के नाम की 1 सवा मीटर काला कपड़ा ले लें, उस पे 5 बूंदी के लड्डू रखें, पांचों लड्डू पे 2-2 लौंग लगाएं, एक एक काजल की टीका लगाएं। ठीक है, 5 केवले के टुकड़े ले लें। ठीक है, उसमें 5 मुट्ठी जौ ले लें, 5 तरीके की मिठाई ले लें, 11 रुपए ले लें, अपनी हाइट के बराबर का काला धागा ले लें जिसमें आपको 21 गांठ लगानी है, और एक देशी शराब का प्याला ले लें। ये सारा सामान अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उतार के माँ मशानी की सैनक दें। ये एक सैनक बता रहा हूं मैं, भोग बता रहा हूं मैं, जिस इंसान के ऊपर प्रेत बाधा लगी हुई है उसके ऊपर से आपको हर मंगलवार वाले दिन देना है। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर जो प्रभाव प्रेत बाधा का है, जैसे वो घर में रात में खेलने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, जिस इंसान के साथ ये दिक्कत है, और आपको कोई सही चौखट भी नहीं मिल रही है कि आप किसके संपर्क में जाएं, आजकल हर लोग पैसा मांग रहे हैं, तो कुछ चीजें मैंने ऐसी बताई है जिससे आपका प्रेत कट जाएगा। ठीक है, मुझे भी उपाय उपाय बताओ, मेरी भूख कम हो जाए प्लीज। माँ को भोजन लगा के करो, माँ का ध्यान करके भोजन करो। माँ बहुत बहुत सुंदर लग रही, शुक्रिया। माँ मेरी बेटी 4 साल की है, वो बहुत गुस्सा करती है, उसको पढ़ने में ध्यान नहीं है, माँ क्या करूँ? मोर पंख ले लो 7, उस पे नीला धागा बांध के जब वो सो जाए उसके शरीर से 3 बार उतारो, ऐसे जैसे उसको झाड़ा लगाते हैं ना, ऐसे करके 3 बार उतारो। ये नित्य नियम से करो उसके सोने के बाद। ठीक है, क्रोध वो कम करेगी, पढ़ने में मन लगेगा। माँ मेरे पति मेरे से बात नहीं करते, बेटा इसके लिए मैंने बता दिया, वीडियो शॉर्ट वीडियो कल अब या परसों में अपलोड हो जाएगी, उसमें आप देख लेना, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। माँ मेरी भी सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ क्या दिक्कत है? माँ पैसे वाले बहुत परेशान करते हैं, कुछ उपाय बताओ।
जिन लोग को कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उस पे उनका नाम लिख लो। अगर पैसे लेने हैं तो वो लिख लो, अगर पैसे देने हैं तो वो लिख लो। उस पीपल के पत्ते पर आपको बेसन के या बूंदी के लड्डू रखने, या मोतीचूर के भी लड्डू रख सकते हैं। और वो पीपल के पत्ते पर जिसने आपका उन इंसान का नाम लिखा है, जिससे पैसे लेने हैं या जिसको पैसे देने हैं, उस पे बूंदी के लड्डू रख के, कम से कम 2 या 5 लड्डू रख के बजरंगबली बाबा के मंदिर में चढ़ाओ। शनिवार और मंगलवार नित्य नियम से करो। पैसे वाले परेशान नहीं करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा है वो आपको मिलेगा, या आप पे कर्जा हो रखा है तो भगवान स्थिति ऐसी बना देगा, आपका कर्जा उतरेगा। अर्पित। जय माता दी, जय माता दी। और जितने भी भैया नए बच्चे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ, और सभी के लिए जो मदद मैं कर सकता हूँ, सभी के संपर्क में आके सभी बच्चों से बात हो रही है, सभी की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। जो भी पूजा पाठ आपका निकलेगा आपको वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जी बेटा बताइए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हम्म, साइनी। जय माता दी, जय माता दी। हाँ जय बेटा माता दी। बताओ क्या प्रश्न है? सब परेशानी परेशानी चल रही है, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आर्थिक क्या स्थिति बहुत दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है धीरे धीरे। है? आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है। आप एक काम हाँ कीजिए, जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पे 5 कौड़ी, ठीक है, 5 इलायची, कौड़ी जो चंगे आप खेलते थे ना बचपन में, वो हाँ हाँ। कौड़ियां आती हैं। 5 कौड़ी, 5 इलायची के दाने, 5 काली हल्दी, ठीक है, 100 ग्राम 5 चावल, काली 5 5। काली हल्दी, ठीक है, 5 हाँ इलायची, 5 कौड़ी, और जी। 100 ग्राम चावल, 5 गुलाब के फूल, ये सब आप अरे बांध के, और 5 रुपए के सिक्के रख लें, 1-1 रुपए के सिक्के 5 खुले करके, ये सब ये आप अपनी अरे पेन तिजोरी कहाँ है में मेरे? बंद कर रखें, डाल अरे कपड़े में, ठीक बताना। है। हाँ जी, मेरी सास कहती है मेरे पति को उसको छोड़ दे तो तेरी दूसरी शादी करूंगी। बेटा व्हाट्सएप पर आओ, क्या दिक्कत है देखूं मैं जरा। मैं बहुत परेशान हूँ, उपाय बताओ। बेटा व्हाट्सएप पर आओ, क्या दिक्कत है। माताजी पैसा लेकर बहुत परेशान रहते हैं, मेरे पति को पैसा कमाते हैं पता नहीं चलता। आपके घर में अगर बरकत नहीं है तो उसके लिए आप एक काम करो, एक 10 रुपए का नोट ले लो, उसको दालचीनी की लकड़ी पर लपेट लो, और 2 बार मौली से बांध कर अपने पैसे के साथ रखो। जिन लोगों के घर में पैसे की बरकत नहीं है, पैसा बचता नहीं है, तो ये चीज आप अपने पास रखो। जहां भी आप पैसे रखते हो, अपने तिजोरी में, अपने पर्स में, ठीक है। एक बार फिर बता दूं, दालचीनी के लकड़ी ले लो, 10 रुपए का नोट दालचीनी की लकड़ी पर लपेट कर 2 बार मौली से बांध लो, और ये फिर आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में अपने पास रखो। ऐसा करने से आपके धन की बरकत होगी और फालतू फिजूल खर्च आपको नहीं होगा। माता जी मेरी सास कहती है पति को छोड़ दूं। साइन। रो मत निशा, बात करूंगा मैं अभी तुमसे। माता जी नंबर नहीं है बेटा, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, नंबर मैं पिंच कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो प्रेतवादा वाले बच्चे हैं मेरे पास में, उनके लिए तो आज मैंने ये चीज बता दी है। और भी जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं रिलेशनशिप वाले, ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए हर किसी साधक या साधिका के संपर्क में आप ऐसे ना जाएं, क्योंकि कई लोगों को गंदे वशीकरण बताए गए। तो कोई भी वशीकरण अगर आप किसी से साधक से काम शुरू कराते हैं, ठीक है, तो वो करके देगा आपको, आपको नहीं बताएगा। कोई भी गंदा वशीकरण करने के लिए, वो भी रात की क्रिया, पता नहीं आप क्या कर ले जाएं। तो ये बच्चियों से मेरा खासकर अनुरोध है कि ऐसे किसी भी साधक को बॉयफ्रेंडों के चक्कर में जाके आप संपर्क ना करें। गुरुजी मैसेज का आंसर दीजिए प्लीज। क्या मैसेज किया है? कहीं पे किया? व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे? और डबल डबल मैसेज मत करना, एक जगह करना। आज 6-7 लोगों के मैसेज तो 2 जगह पड़े हुए थे। लड़की छोड़कर चली गई है, उसको वापस लाना है।
गंभीर मामला है। व्हाट्सएप नंबर बेटा ये पिंच कर दिया है और लगातार बच्चों से मेरी बात हो रही है, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूं। माँ 4 साल हो गए मेरे को पैसे नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा पैसा बेटा? व्हाट्सएप पर आओ, उसका नाम भेजना, उसका फोटो भेजना, देखा जाएगा कैसे नहीं दे रहा। और भूत प्रेत बाधा वालों के लिए सबसे ज्यादा है कि आप सोने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं, आप पीपल के पत्ते ले लें 7, ठीक है? हर पीपल के पत्ते पर राम लिखिए, और ये प्रेत बाधा जिसके ऊपर है उस व्यक्ति को करना है। हर पीपल के पत्ते पर राम लिखकर लाल धागे से उसकी माला बनाकर बजरंगबली के पास जाके उनको अर्पित करके आए, जिसके ऊपर प्रेत बाधा है। वहां पे एक नारियल चढ़ाएं, एक चमेली के तेल का दीपक लगाएं, और वहां पे अपनी प्रेत बाधा कटने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का वहां पे नित्य नियम से पाठ करें। ये उपाय शनिवार और मंगलवार दोनों दिन आप कर सकते हैं। कोई भी बड़ा नफसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव अगर आपके ऊपर हो गया है, धीरे धीरे कटना आरंभ हो जाएगा। और नजर का एक और उपाय मैं आपके साथ बता दूं, जिन लोगों के ऊपर नजर लगी हुई है, जिनके कारोबार पे, दुकान पे, बच्चों पर नजर लगी है, वो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक लगाएं और भगवान से नजर हटने के लिए प्रे करें, प्रार्थना करें। 5 मंगलवार के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी नजर भगवान वहीं जला के खत्म कर देंगे। माँ उसकी फोटो नहीं है माँ, ठीक है, आप उसका नाम भेजो। व्हाट्सएप पे कब बात करोगे? देखो यही चीज पे मुझे गुस्सा आती है आप लोगों की, कि नंबर आपको दिया नहीं, आप सोचते हो तुरंत बात हो जाए। तो अभी भी कई बच्चों से तो मेरी कब से बात नहीं हुई, जिनके बहुत पुराने पुराने मैसेज पड़े हैं। और अब की बार मैंने नीचे से मैसेज लेना चालू किए, क्यों तो एक ये ऊपर से मैसेज आते हैं ना बच्चों के, तो नीचे वालों का नंबर ही नहीं लग पाता, इसलिए नीचे से मैसेज लेना चालू किए और सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। हाँ यही नंबर है बेटा। गुरुजी प्लीज हेल्प मी। और गुरु धारण जल्दी ही चरण चालू होने वाला है। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु धारण का चरण भी जल्दी चालू होने वाला है, तो गुरु धारण वाले लोग भी आ सकते हैं। और बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सअप का पेज खुलेगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। चलो बाबू अब लाइव एंड करते हैं, 11:30 हो गया है, अभी भी 2 बच्चों से मुझे बात करनी है। अगले लाइव में मिलते हैं, फिर कुछ नया, फिर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आपके साथ मिलूंगा। मैं भक्ति ऋषि शर्मा, मां मसानी चौकी से। जय मां काली, जय मां मशानी।